नमस्कार। मैं वीरभद्र प्रताप, डाइट प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट, आप सभी फोर्थ सेमेस्टर के प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय सैद्धांतिक प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। इसके सिद्धांतों को जानेंगे। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अगर हम प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन की सिद्धांत की अवधारणा को जानना चाहें तो इसमें आने वाले एक एक शब्दों का विघटन करते हैं, जिसमें प्रथम शब्द है प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण का मतलब होता है जो इफेक्टिव हो, आकर्षक हो, ऐसी कोई विषय वस्तु बनाया जाए, कार्य किया जाए ताकि विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता प्रभावी हो, आकर्षक हो, तो उसको हम प्रभावपूर्ण की संज्ञा देंगे। दूसरा शब्द है विद्यालय, जिसको हम विद्या का घर कहते हैं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। इसको हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, जो स्कूले शब्द से के लैटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसको हम ए ग्रुप टू होम लेक्चर वेयर गिवन इज कॉल्ड स्कूल, अर्थात जहाँ किसी भी विषय वस्तु पर व्याख्यान दिया जाए और वह व्याख्यान समूह में हो, उसको स्कूल कहा जाता है। तीसरा शब्द है इसमें प्रबंधन। प्रबंधन को सरल भाषा में हम व्यवस्थित संयोजन कह सकते हैं, जो इंग्लिश के 3 शब्दों मैनेज प्लस मैन प्लस टेक्टफुल्ली से मिलकर बना है। अर्थात कौशल युक्त व्यक्ति से किसी भी विषय वस्तु का व्यवस्था करना, अर्थात संगठन में व्यक्ति से कार्य कराना अथवा कार्य लेना ही मैनेजमेंट कहलाता है। प्रबंधन एक कला है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की संज्ञा देती है, संकल्पना व्यक्त करती है। अब आते हैं इसके चौथे बिंदु पर सिद्धांत। सिद्धांत अपने आप में सत्य होता है, जो प्रमाणित होता है, अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी प्रश्न, समस्या या जिज्ञासा का लगभग अंतिम उत्तर ही सिद्धांत कहलाता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जो अनुभव के अध्ययनों पर आधारित होता है। यही कारण है कि इसकी विश्वसनीयता, वैधता अपने आप में सुप्रमाणित होती है। इसको जो है गलत नहीं किया जा सकता है, केवल इसमें कुछ परिवर्तन ही कर सकते हैं। जैसे आपका मनोविज्ञान में पियाजे का सिद्धांत हो अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो, ये अपने आप में सत्य हैं, सुप्रमाणित हैं। तो इसको गलत नहीं हम कर सकते, केवल इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो चारों शब्द प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत का एक एक शाब्दिक विघटन करके हमने जाना कि प्रभावपूर्ण क्या होता है, विद्यालय क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है, और क्यों इसके सिद्धांतों का हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। इस बिंदु को जाना, अर्थात हम कह सकते हैं कि
प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का आशय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं आवश्यकता पूर्ति से है, जिसमें प्रधानाध्यापक अथवा प्रबंधक द्वारा उपलब्ध मानवीय, भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय को आदर्श रूप प्रदान किया जाता है। जब हम विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा को जानना चाहेंगे तो इसमें एक उदाहरण है कि जैसे दो विद्यालय हों अथवा एक ही विद्यालय हो और दो अध्यापक या प्रधानाध्यापक को दे दिया जाए वहाँ की व्यवस्था संचालन हेतु, तो आप उनके कार्य में, कार्यशैली में आपको अंतर देखने को मिलेगी। अथवा एक ही विद्यालय हो जो पिछड़ा हो और दोनों अध्यापक को एक एक करके दिया जाए प्रधानाध्यापक को उसकी व्यवस्था संचालन हेतु, तो भी कार्य की व्यवस्था में भिन्नता दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं एक शिक्षक है, उसमें 300 बच्चे हैं और इस स्थिति में प्रधानाध्यापक को कहा जाता है कि आप इसकी व्यवस्था का संचालन करें, तो प्रधानाध्यापक अगर की जवाबदेही ये बनती है कि वो कहेगा कि हमारे पास शिक्षक कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कैसे गुणवत्ता इसकी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए अगर उसको वह कुछ अपना बुद्धि विवेक का संचालन करते हुए कुशलतापूर्वक नेतृत्व अगर करना चाहेगा, तो विद्यालय के सेवानिवृत्त कुछ अगर हों शिक्षक, उनको वहाँ नियुक्त करके शिक्षण प्रक्रिया में उनके अनुभवों को लेगा और उनको सम्मिलित करेगा सारे भागीदारियों में, सारी व्यवस्था में, तो विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे कि अगर इसीलिए इसी को कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रयोग करके अपना क्या हम सर्वोत्तम विद्यालय को दे सकते हैं। सबकी सहभागिता को लेकर के जब हम विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे तो यही प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन कहलाएगा। प्रबंधन के सिद्धांत एवं मूल्यों की अवधारणा करते हैं तो इसमें दो शब्द हैं, सिद्धांत एवं मूल्य। सिद्धांत अभी हम बात कर चुके कि सिद्धांत अपने आप में स्वप्रमाणित होता है, यह आधारभूत अर्थात हर जगह सत्य होता है, और मूल्य एक व्यक्ति के व्यवहार का सामान्य नियम होता है जिसको हम वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं। सरल भाषा में लोग कह देते हैं कि किसी भी वस्तु को कीमत को व्यक्त करना ही वैल्यू कहलाता है। संस्कृत भाषा में इसको इष्ट की संज्ञा दी जाती है, अर्थात जो इच्छित हो वही वैल्यू है। वास्तव में मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है अथवा सद्गुण है या जिससे मनुष्य अपनाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने जीवन शैली का निर्माण करता है। तो अगर हम प्रबंधन में को प्रभावी बनाना है विद्यालय की, तो इसमें दो मुख्य इसके विषय शब्दों सिद्धांत एवं मूल्य को अपनाना पड़ेगा। जैसे कहा कि कार्य विभाजन प्रबंधन का एक सिद्धांत है जिसमें विशिष्टीकरण से लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी की सहभागिता करें और कार्य अलग अलग बांट दें तो लाभ प्राप्त होगा। दूसरी ओर एक प्रबंधक द्वारा कंपनी की गोपनीय बातों को सार्वजनिक न करना अर्थात ईमानदारी का गुण अपनाना ही मूल्य है। तो इसमें दोनों अगर हम का समन्वय किया जाए तो अपने अभिष्टतम लक्ष्य को हम बड़े सुंदर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध।
प्रजातांत्रिक प्रबंध अर्थात लोकतांत्रिक प्रबंध, ये जो डेमोक्रेसी से संबंधित है। भारत का संविधान आपका प्रजातांत्रिक है, अर्थात इसमें अगर हम प्रबंधन में संवैधानिक मूल्यों की अवधारणा को सम्मिलित करें तो विद्यालय का प्रबंधन प्रभावपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत जो हमारा आता है, समता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, सहयोग है, नेतृत्व है और हमारा क्या उत्तरदायित्व है। ये सब तत्व हमारे जो है प्रजातांत्रिक प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधन के अनेक सिद्धांत हैं, जैसे मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया, जिसमें श्रेणीबद्ध संरचना, श्रम विभाजन, नियमों का नियंत्रण, प्रतीक अवस्थापन की संकल्पना व्यक्त की। उसी के आधार पर हमने जो है प्रजातांत्रिक प्रबंध की अवधारणा को व्यक्त किया, अर्थात इसमें सभी की समानता होनी चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, नेतृत्व कुशलपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे से प्रेम पूर्वक सहयोग लेकर के ही विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिकरण संग्रहण। जब बात आती है वैज्ञानिक संग्रहण, जो भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे वह सुप्रमाणित होंगे, इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता दोनों अच्छी होगी, अर्थात जो भी हम डाटा इकट्ठा करें वो गलत ना हो, वैध हो, तभी हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वह प्रभावी होगा, अच्छा होगा, समस्या का समाधान सुंदर ढंग से होगा। इसलिए जब इसमें आंकड़ों का जो डाटा कलेक्शन हो वह जो है उसमें वैज्ञानिकता का भाव होना चाहिए। तीसरा है लक्ष्य निर्धारण एवं योजना। जब भी हम विद्यालय की व्यवस्था गुणवत्ता को बढ़ाना चाहेंगे तो उसका एक हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उसकी पहले से पूरी योजना बनाई जाएगी, तभी हम अपने लक्ष्य का अथवा उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता भी प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत लक्ष्य का हमें स्पष्ट वर्णन करना होता है, योजना की प्रस्तुति करनी होती है, संसाधन की उपलब्धता पर विचार करना होता है, वित्तीय संसाधन पर पूर्ण विचार किया जाता है कि बिना वित्त के कोई भी व्यवस्था आपकी सुंदर नहीं होगी, तो इसलिए बजट का भी पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। मानवीय एवं भौतिक संसाधन तथा समुदाय की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण में इनके योगदान को सम्मिलित करना चाहिए और इसमें बीच बीच में जो है समीक्षा भी निहित होती है कि इसमें क्या कमी है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये सब आपके लक्ष्य निर्धारण एवं योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चौथा है सार्वत्रिक निरीक्षण। इसमें जब तक हम समय समय पर कार्यों का निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक किसी भी कार्य की वैधता एवं विश्वसनीयता को सही नहीं आंका जा सकता। इसलिए हमें समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करना चाहिए और एक दल गठित किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक इत्यादि लोगों का समूह निर्धारित होता है और ये समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर उसकी कमियों को उजागर कर अपना सुझाव एवं मार्गदर्शन देते रहते हैं। पांचवा है लचीलापन। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए,
अर्थात एक दूसरे के बीच जो रिलेशनशिप हो वह सुंदर हो, प्यार भरा हो, चाहे वो संगठनकर्ता हो, प्रबंधक हो, प्रिंसिपल हो, अर्थात निरीक्षण कर एवं अथवा निरीक्षण करने वाला शासक हो, सब में एक दूसरे के प्रति समन्वय एवं प्रेम तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तभी हम लक्ष्य को की प्राप्ति सुंदर ढंग से कर सकते हैं। समय समय पर अगर लचीलापन रहेगा तभी हम नीतियों में परिवर्तन कर सकेंगे, अपने दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन कर सकेंगे, एवं जो कार्य विधि योजना शुरू में अपनाई गई थी उसमें भी परिमार्जन करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हुए आपके प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, जिसमें प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, सार्वत्रिक निरीक्षण, लचीलापन, ये इन सिद्धांतों का अगर हम सुंदर ढंग से अनुपालन करेंगे तो विद्यालय का प्रबंधन इफेक्टिव होगा, आकर्षक होगा, प्रभावपूर्ण होगा। अगर इन्हीं के अंतर्गत आने वाले हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, इस में जो है प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य के साथ साथ जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको भी पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समानता एवं कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत कर्मचारियों में समान भावना तथा उनके सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करता है। अर्थात कर्मचारी को सुंदर ढंग से पारिश्रमिक दिया जाए तथा समुदाय का सहयोग लिया जाए तो हम प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत को प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक निर्णय, जिसको हम अभी बता चुके हैं कि जो भी हमारा डाटा कलेक्शन हो उसमें वैज्ञानिकता का प्रभाव हो। इसके सिद्धांत के आधार पर हम अपने निर्णय को संतुलित एवं समुचित बनाते हैं। अपने प्रबंध को किस प्रकार से शक्ति प्रदान किया जाए, इसके लिए हम स्वयं तथा लोगों के समन्वय से जो निर्णय लेते हैं उनका जो अनुमान है वह वैज्ञानिकता से प्रभावित हो। इसलिए जो भी हो वह सुव्यवस्थित हो, प्रमाणित हो, तभी जाके हमारा प्रबंधन और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी। तीसरा है सामान्य मार्गदर्शन। अगर कोई भी काम करना हो तो उसमें मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता होती है। जब तक मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक हम अपने कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यह जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में है, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र समुदाय मिल करके चाहे एसएमसी का गठन हो, बीईसी का गठन हो, अगर इनमें समन्वय नहीं होगा और समय समय पर मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपनी गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे इस समय योजना आपकी चली है मिशन प्रेरणा योजना, ये हमारे जो महानिदेशक महोदय हैं उनके द्वारा ये चलाई गई योजना है ताकि प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाया जा सके। अब इस मिशन प्रेरणा योजना को चलाने के लिए शासन स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक के सिद्धांतों को बड़े सुनियोजित ढंग से अपनाया गया है और समय समय पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस विधि चाहे इस प्रकार के कार्यों से और इस विधियों से अगर आप काम करेंगे तो शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। ये आपका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। तो मार्गदर्शन
किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए एक आवश्यक अंग होता है। लोचशील, जो अब की अभी बताएं, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रबंधन की व्यवस्था, विद्यालय की प्रबंधन की को सुचारू रूप से अगर चलाना है तो इसमें लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कमी है तो उसमें संशोधन किया जा सके। यानी किसी भी कार्य में संशोधित करने की प्रक्रिया फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। अर्थात ये नहीं कि उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, जो बना दिया गया है उसी नीति और नियम पर चलना है, हिटलर शाही नहीं, उसमें सबका समन्वय, सहयोग, जरूरत पड़ने पर संशोधन हो, ये आपका लोचशीलता के अंतर्गत आता है। इससे जटिल से जटिल समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। अब हम प्रबंधन के सिद्धांतों की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार के संगठन में प्रयोग किया जा सकता है तथा इसकी मान्यता सभी प्रकार के संगठन में एक समान लगभग होती है। अर्थात जो सिद्धांत होते हैं प्रबंध के, वो सार्वभौमिक, हर जगह यूनिवर्सलाइजेशन, उनका हर जगह जो है सत्यता प्रमाणित होती है, अपने आप में सत्य होते हैं। इसलिए हम कहीं भी इनका यूटिलाइजेशन कर अपनी प्रक्रिया के, अपने लक्ष्य को हम सुंदर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह विद्यालयीय व्यवस्था हो, महाविद्यालयीय व्यवस्था हो, या आपकी जो है टेक्निकल क्षेत्र के कहीं भी शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो प्रबंध के सिद्धांत अपने आप में जो है सत्य होते हैं, इनको आप अपना सकते हैं। दूसरा है, ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, ये स्वयं अनुभव एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं, यानी इस पे रिसर्च हो चुका होता है। और कुछ लोगों जैसे जो रिटायरमेंट हो, चाहे अनुभवी व्यक्ति हो, उनसे अनुभव हम लेकर के सिद्धांतों को विकसित किए हैं। और ये जो है उन्हीं के आधार पे हम इसको प्रमाणित करके नियम बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं। ये नियम किसी कार्य को बार बार करने तथा उसके नामों के अवलोकन तथा कार्य व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर ही विकसित किए जाते हैं, ताकि कोई भी कार्य अपनाएं, कोई भी व्यवस्था अपनाएं, उसकी गुणवत्ता प्रभावी हो। इसलिए जो सिद्धांत हैं वो अनुभव एवं शोध द्वारा ही निर्मित होते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध, प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं प्रभाव में संबंध स्थापित करते हैं। यह किन्हीं कार्यों के लिए जाने वाले निर्णय का सामान्य परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों को बताते हैं। अर्थात क्या कारण है और इसको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, उसकी हम खोज करते हैं, और फिर जो परिणाम निकलते हैं उसका कारण एवं परिणाम से संबंध स्थापित होता है। तभी जाकर हम अपनी व्यवस्था का, अपने लक्ष्य का निर्धारण सुंदर ढंग से करेंगे। प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व। अब हम प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व जो हैं इसको जानेंगे कि क्या महत्व है, क्यों इनके सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। तो ये क्या है कि प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी एवं सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको जो है प्रबंधक अपनाकर विद्यालय व्यवस्था को सुंदर बनाता है। प्रबंध के सिद्धांत विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेने एवं उनका क्रियान्वयन करने में मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायता करते हैं तथा प्रबंधक की कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ये सिद्धांत तभी वो
इन नीतियों को अपना करके वह अपना उद्देश्य को की पूर्ति करने में सफल हो पाता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग में भी ये प्रबंध के सिद्धांत सहायता प्रदान करते हैं, ताकि हम मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय प्रदान करते हुए इसके अनुकूलतम उपयोग करने में समर्थ हो सकते हैं। प्रबंधकी शिक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध, जो ये प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के अध्ययन में अनुसंधान और विकास करने के लिए आधार का काम करते हैं। कोई भी कार्य अगर बिना प्रबंध के हम करेंगे तो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ये आधार स्तंभ होते हैं प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध के। अब हम एक हेनरी फ़्याल जो थे, मानवीय सिद्धांत का सिद्धांत दिए थे प्रबंधन में। उन्होंने इसमें सिद्धांतों को निम्न रूप में पिरोया था और कहा था कि इसको इस प्रकार से श्रृंखलित करें तो हम जो है प्रबंध की व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। इसमें आपका है कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता। कार्य विभाजन में आपका जो है ये दिए थे कि कार्यों का किस प्रकार विभाजन करें और हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। अनुशासन भी इसमें महत्व स्थान रखता है। आदेश की एकता भी होनी चाहिए और इसके लिए निर्देश हो। सामूहिक हित का महत्व है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक बड़े अच्छे ढंग से दिया जाए। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का भी हो इसमें समन्वय। और जो भी काम करें उसको सोपान में करें, सुनियोजित ढंग से करें। कार्य में उचित व्यवस्था का संचालन हो, समता हो। कर्मचारियों के कार्यकाल में का भी अस्थायित्व हो, अर्थात कर्मचारियों को इधर से उधर न किया जाए। अस्थायित्व रहेगा तो शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसमें समय समय पर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा पहल भी किया जाए, सहयोग की भावना भी दी जानी चाहिए। तो ये फ़्याल का जो है मानवीय सिद्धांत है। इसको कभी कभी टेट और सीटेट में पूछ लिया जाता है कि हेनरी फ़्याल महोदय ने प्रबंधन में कौन सा दिया था, तो मानवीय सिद्धांत था इनका। इसके अंतर्गत देखिए, इसमें आदेश की एकता पर चर्चा किया गया है कि अगर हम आदेश की एकता, जैसे अधिकारी अपने डायरेक्ट अधीनस्थ को दे तो इसको हम ये आदेश की एकता कहेंगे। और कई अधिकारी 1, 2, 3 और अधीनस्थ को प्रदान करें तो इसमें हो आदेश की अनेकता। तो हमें आदेश की अनेकता नहीं, आदेश में अगर एकता रहेगी तभी लक्ष्य की प्राप्ति सुंदर ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आज प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत को जाना और ये भी जाना कि कैसे किसी विद्यालय की प्रबंध व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। उसमें हमने इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया कि इन सिद्धांतों का, जैसे प्रजातांत्रिक सिद्धांत, आंकड़ों का वैज्ञानिकरण, लक्ष्य निर्धारण योजना, शाब्दिक निरीक्षण और लचीलापन, ये प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत है। इनका अनुसरण एवं अनुकरण करके हम विद्यालय प्रबंध की व्यवस्था को प्रभावी बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस बड़े सुंदर ढंग से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।